भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरी तरह से जो राजनीति है वो तेज हो गई है और जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार उस बिल को पास कराना चाहती है। ऐसा मानना है कि जो मानसून सत्र चलेगा उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है, केंद्र सरकार, इस बिल को पास कराएगी, समान नागरिकता कानून। हालांकि इसमें विपक्ष और जो अन्य लोग हैं वो इसका भारी विरोध कर रहे हैं। जानते हैं, हमारे साथ भी यहाँ जनपद संभल के गुन्नौर में कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समान नागरिकता कानून से इनको क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोरे अली है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये जो कानून है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसी के हिसाब से जो कानून है वो रहना चाहिए। और अगर कोई बात करे सरकार तो विकास के बारे में बात करे, विकास करे, अच्छी सड़कें बनवाए, अच्छे लोगों को नौकरी दे तो सरकार बढ़िया काम है। ये नए नए बार बार कानून बदलने से तो कोई देश का भला तो हो जाएगा। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? नुकसान तो ये है, नुकसान तो बहुत सारे हैं इसमें, जो है बहुत नुकसान है। जो है क्या नाम है, संविधान से छेड़छाड़ हो रही है और संविधान का हनन हो रहा है। समझ लो संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका क्या कहना है और इससे क्या असर पड़ेगा मुस्लिम पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुड्डू। अच्छा गुड्डू भाई, बताइए, जैसे इस चीज पर क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? ये संविधान में छेड़छाड़ है और कुछ नहीं है। ये तो खामखा की बातें हैं। ये तो अगर सरकार को कोई काम करना है तो विकास पे काम करे, इससे कोई फायदा नहीं है। शिक्षा पे काम करे, ये तो बेकार की बातें हैं। ये चीज़ है और कुछ नहीं। एक सवाल आपसे और लेंगे कि जैसे और देश हैं वहां पर ये पहले से ही कानून लागू हो चुका है, जो मुस्लिम देश हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ तो सारे मुस्लिम ही देश हैं, मुस्लिम एक ही जात रहती है, वहाँ तो एक कानून चलेगा ही। यहाँ तो सब तरह की जातें हैं, सारी जातें हैं, तो सबके हिसाब से कानून चलना चाहिए। हमारा तो ये कहना है। आप समर्थन नहीं करते इसका? नहीं, हम नहीं करते इसका। शब्बीर अली। क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? कानून संविधान की छेड़छाड़ हो रही है, विकास पर काम करे सरकार। और जो पुरानी सरकार जैसे चली आई, मतलब उसके आधार पर वही कानून रहना चाहिए। नया कानून बदलने से कोई विकास थोड़ी हो रहा है। विकास तो जब होगा गड्ढा मुक्त सड़कें हों, वे छत घर वाले को छत दी जाए, मकान वालों को मकान दिया जाए तो विकास होगा। जहाँ भुखमरी पड़ रही है, यहाँ बेरोजगार लोगों ने रोजगार दिया जाए। क्या रोजगार नहीं दे पा रही सरकार? सरकार किसे रोजगार दे रही है? 70% आदमी ऐसे घूम रहा है सड़कों पर। तो इस कानून के पक्ष में आप नहीं है? हाँ, कानून तो विकास के लिए बनाया, कोई कानून बनाया। नुकसान क्या है मुस्लिमों को? मुसलमानों को तो कोई नुकसान नहीं है। जो दूसरे मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री, उसमें जो है एक तरफ से मुस्लिम है तो उसका तो कानून बदलना और ना बदलना एक जैसा है। और यहाँ पर तो दलित भी रहता है, हिंदुस्तान में दलित भी रहता है, पिछड़ा भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, तो सभी प्रकार की जातियाँ उसी के आधार पर जो है वैसे रहना चाहिए। कानून जैसा था संविधान में जो है वैसा संविधान के हिसाब से चलना। हाँ, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। और आगे लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौसी अली है, मैं गुन्नौर मोहल्ला फजल का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला चल रहा है तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? समान नागरिकता कानून, इसको लेकर हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये कानून यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये सर्वधर्म का देश है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अगर समान नागरिक संहिता ये बिल लागू हो गया तो मुसलमानों को जो लॉ है अलग है, हिंदुओं का लॉ अलग है, ईसाइयों का लॉ अलग है, सारा एक हो जाएगा तो उससे फिर चल नहीं पाएगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को कड़ी मेहनत के साथ बनाकर तैयार किया था। उसमें पूरी तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। घुमा फिराकर बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़ों का आरक्षण भी इसी बहाने खत्म करने की सरकार द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हम सभी मुस्लिमों को, क्या बैकवर्ड हो चाहे वो दलित समाज के लोग हो, सब इसका जो है विरोध करेंगे और जनता जो है सड़कों पर उतर आएगी। इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। ये कानून सही नहीं है। अगर कानून सही होता तो हर जगह देखिए आप, जगह जगह अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, कई जगह बहुत कड़े विरोध हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी होंगे, हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे क्योंकि हमारा हक, मनुवादी मानसिकता वाले लोगों को हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसा अन्य जो मुस्लिम देश हैं उनमें पहले से ये लागू है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अन्य जो देश हैं वो केवल
एक ही जाति के लोग, मुस्लिम लोग ही रहते हैं उसमें, तो एक ही तरह के लोग हैं, तो उनको एक कानून है, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदुस्तान तो 3 रंगों से बना है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। तो उन सबके अपने अपने लॉ और कानून पहले से ही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको जो है पहले से ही संविधान में घोषित कर दिया कि इनको ये रहेगा, ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं। तो सबका अधिकार जो बाबा साहब ने तय किया है उसको जो है छीनने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार विकास पर ध्यान दे। अब आने वाला सन 2024 है, तो सरकार जो है हिंदू मुस्लिम का एक प्रोपेगेंडा अपना कर फिर दोबारा से सत्तासीन होना चाहती है, तो वो उसके लिए ये सब सारी चीज़ें लागू की जा रही हैं कि अब इस जरिए जो है हम किसी तरीके से सत्ता में पहुंच जाएंगे हिंदू मुस्लिम करके। फिर हिंदू एक प्लेटफार्म हो जाएगा, मुस्लिम रह गए वो 17 जगह बटेंगे, फिर जो है सत्ता में हम जो है काबिज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सारे दलित, पिछड़े और जो भी आरक्षण पाने वाले लोग हैं या दबे कुचले लोग हैं, इसको समझना चाहिए और इसका जो है पुरजोर विरोध करना चाहिए। आपने देखा जितने लोग थे सबने इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केवल बहाना है, 2024 निशाना है। और जानेंगे आगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत भाई बताइए, क्या कहेंगे इसको, जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड का मामला आ रहा है, समान नागरिकता कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, अगर संविधान के तहत होता है तो सही है, अगर संविधान के खिलाफ है तो ये हमारे भी खिलाफ है। जो संविधान के तहत होगा हम उसके साथ हैं। जो संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था उसके तहत होना चाहिए, जो कि आज इस संविधान के आधार पर पूरी हिंदुस्तान चल रहा है। उसी हिसाब से इस सरकार को भी उसी नियम से चलना चाहिए। और कानून के तहत ये है कि 24 या 22 का चुनाव आता है, जब ये कोई ना कोई कानून निकाल कर लाते हैं। इलेक्शन के टाइम ही क्यों लाते हैं? उससे पहले भी ला सकते हैं, उसके बाद में भी ला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। विकास पे बात करें, और चीज़ हैं, शिक्षा है, पानी है, सिंचाई है, स्कूल हैं, इन चीज़ों पर बड़ा बात है, जो कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे जो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब ही तो आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। सरकार जो है इस समय पर ध्यान दे, आगे ये लोग ये बिल और या उस पर ज़्यादा ध्यान न दे, जो कि जनता को भड़काना और वो करना उस पर सही नहीं है। संविधान के आधार पर ही काम होना चाहिए। आप विरोध करते हैं इसका? जी, हम इसका विरोध करते हैं। अगर संविधान के तहत है तो कोई विरोध नहीं है, अगर संविधान के खिलाफ है तो ये हमारे भी खिलाफ है। सबसे अधिक युवा को माना जाता है। युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस कानून पर क्या राय है। आप क्या कहेंगे समान नागरिकता कानून को लेकर के? देखिए, हमारा नाम मुबारक अली है, हम किन्नौर के रहने वाले हैं। ये कानून जो बना है बहुत गलत कानून बना है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ था। उस कानून के विरुद्ध में ये कानून बनाया है। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए बनाया है, बेरोजगारी से भटकाने के लिए। ये बेरोजगारी और विकास के जो मुद्दे हैं उधर की तरफ कोई नहीं देख रहा है, ये कानून की तरफ देख रहे हैं। जैसे गैस के दाम हुए, जब कांग्रेस सरकार थी गैस का सिलेंडर 450 रुपये का मिल रहा था, अब 1150 रुपये का मिल रहा है। और डीजल पेट्रोल के दाम हैं, ये इनमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। विकास की तरफ कोई नहीं देख रहा है, केवल इस कानून की तरफ देख रहे हैं। ये कानून से हमें बहुत नुकसान है और हर व्यक्ति को नुकसान है। इससे देश में जगह जगह दंगे होंगे और लड़ाई होगी, भाईचारा खत्म होगा। इससे हम इसके विरोध करते हैं। बिल्कुल ये कानून बिल्कुल खिलाफ है, हर भाई के खिलाफ है, हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है ये कानून। तो आप देख, और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये समान नागरिकता कानून पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अली। जैसे सरकार मानसून सत्र चल रहा है और कहीं ना कहीं जो सूचना है कि मानसून सत्र में समान नागरिकता कानून सरकार लाने वाली है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सरकार बहुत अच्छा वो ला रही है और इसमें जो है हम इसका समर्थन करते हैं, पूरे तरह से समर्थन करते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है सरकार की और ये हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग हैं सब समर्थन करते हैं इसका। अच्छा, आप समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं। जैसे अन्य लोग हैं, इसका तमाम विरोध हो रहा है। डॉक्टर जो वर्ग हैं, सपा के सांसद हैं संभल से, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो भाजपा की गुलाबो देवी मंत्री हैं वो इसका समर्थन कर रही हैं। तो इसको लेके वर्ग साहब ने जो बयान दिया, इसको लेके आप क्या कहेंगे और इससे नुकसान क्या है मुस्लिमों को? नहीं, हम तो समर्थन करते हैं इसका। हमें मतलब करते हैं इसका। आप समर्थन है?
जी, समर्थक जी। करते हैं आप? जी जी सही है ये कानून? हाँ जी, सब लोगों को सही है तो हमें सही है। और हमारे साथ हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस कानून पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? गुड्डू भाई नाम है मेरा। अच्छा गुड्डू भाई, बताइए इस कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये यूसीसी जो लागू कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार, इसके दो मुख्यमंत्री तो इससे खिलाफ चल रहे हैं। उन लोगों को जाकर समझाए कि वो उनसे खिलाफ क्यों चल रहे हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा नुकसान आदिवासी लोगों के लिए होगा। और जब समान नागरिकता कानून ला रही है तो सभी हिंदू मुस्लिम और सभी जाति के लोगों का एक साथ भामरों के साथ ब्याह होगा, या निकाह के साथ ब्याह होगा, या फिर जयमाला के साथ ब्याह होगा। सबका एक कानून होगा तो एक ही साथ एक तरह से ब्याह होगा, शादी होंगी सबकी। है महंगाई के मुद्दे भटकाने के लिए और वो सब करने के लिए सरकार अब ये कर रही है। 9 साल से सरकार कहाँ सो रही थी, क्या कर रही थी? जो 9 साल से कुछ नहीं करी, अब एन टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे ये कर रही है। इस वजह से कर रही है कि मुस्लिम और हिंदुओं को भड़काएंगे, हिंदू उनके साथ होगा, जीत जाएंगे, फिर आगे को महंगाई बढ़ाएंगे। बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है। जैसा आपने देखा, समान नागरिकता कानून को लेकर जो लोग हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। किसी ने समर्थन किया तो ज्यादातर लोग जो थे, ज्यादातर स्थानीय लोग थे, उन्होंने इस कानून का विरोध किया है और उनका कहना है कि इस कानून है समान नागरिकता का केवल बहाना है, और जो 2024 है उस चुनाव को लेकर के सरकार इस तरह से करना चाहती है। तमाम महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।